पवित्र नगरी अमरकंटक में शारदीय नवरात्र महोत्सव प्रारंभ हो गया। कल्याण सेवा आश्रम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतिवर्ष शोभा यात्रा यहां से निकाली जाती है, किंतु विगत वर्ष कोरोना के चलते यहां पर यात्रा नहीं निकाली थी। इस बार बड़े धूमधाम से यात्रा निकाली गई। पवित्र नगरी अमरकंटक में कल्याण सेवा आश्रम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतिवर्ष शोभा यात्रा निकाली जाती है, किंतु विगत वर्ष कोविड के चलते यह यात्रा नहीं निकाली गई थी। इस बार तो बड़े ही धूमधाम के साथ यह यात्रा निकाली गई, जिसमें कल्याणिका स्कूल के छात्र छात्राएं शामिल हुए। साथ ही संत महात्मा एवं अलग अलग राज्यों से आए इस शोभा यात्रा में पहुंचे। इस तरह के नृत्य, ढोल, नगाड़े आदि भी इस शोभा यात्रा में देखने को मिले। बताया जाता है कि कल्याण सेवा आश्रम में बड़े धूमधाम के साथ नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। बैठकी के दिन शोभा यात्रा निकालकर मां नर्मदा जी के उद्गम कुंड पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर कलश पर जल लेकर वापस आश्रम आते हैं। साथ ही मां नर्मदा जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, जिसकी 9 दिन तक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। हम लोग कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन के विद्यार्थी हैं। हम लोग को 10 साल हो गए और ये कल्याण सेवा आश्रम से ये यात्रा हर साल निकलती है। हम लोग आश्रम से कलश लेकर यात्रा से नर्मदा मंदिर पर आकर कलश में जल भरकर फिर वापस वहाँ जाकर स्थापना करते हैं कलश की। आप लोग किस स्कूल के विद्यार्थी हैं? कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन अमरकंटक। अमरकंटक। अच्छा, तो ये कितने बच्चियां कलश यात्रा में शामिल हुई होंगी? 150 बच्चे तो सभी कलश लेके निकलते सभी कलश लेके निकलते हैं और ये यात्रा हर साल होती है, बहुत धूमधाम से होती है। हम नासिक से गुलालवाड़ी व्यायामशाला नासिक ढोल पथक आज देवी का उत्सव मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं अमरकंटक में। ये किस तरीके से आपका ढोल है? इसका नाम जो है इसका नाम बोलते हैं नासिक ढोल। नासिक ढोल में जो शिवाजी महाराज के काल में से जो आया वादन है, मोरम, भांगड़ा, मोर चाल, 8 ठोके, वीर चाल, पालकी चाल, और अभी हम जो पिक्चर का शॉट बताते वादन में, वो है कौन सा पिक्चर अपना? उड़पी पिक्चर में का हम ये वादन करते हैं। लगभग 108 कलश की स्थापना होती है, तो कम से कम 108 तो रहते हैं। उसके अतिरिक्त छात्रावास की सारी बालिकाएं हैं, लगभग 150 बालिकाएं हैं और 200 बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और पूरा श्रद्धापूर्वक पूरे कार्यक्रम, पूरी नवरात्रि में इसका आनंद लेते हैं। महात्माओं ने बताया कि सनातन धर्म में मां दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्रि विशेष महत्व रखता है। इस 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। इस पर्व में जवारे बोने का भी विशेष महत्व है। इनके फालने से कई संकेत प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहारों को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त अपने घरों में और बड़े बड़े पंडालों में माता दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि के दिनों में लोग ज्वारे भी बोते हैं। इनके बिना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि के पहले दिन से ही जौ बोए जाते हैं। नवरात्रि में जौ बोने के पीछे मान्यता है कि धरती की रचना के बाद जो सबसे पहली फसल उगाई गई थी वह जौ थी। 9 दिनों की नवरात्रि पूजा के बाद इसको नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। मान्यता के अनुसार प्रकृति की शुरुआत में जो फसल सबसे पहले बोई गई थी वह जौ थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। नवरात्रि के दिनों में सिर्फ जौ बोने से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इसके बढ़ने की गति भी बहुत कुछ बताती है। इन 9 दिनों में जौ कितनी तेजी से बढ़ रही है यह बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में जौ को ऐसे ही नहीं बोया जाता, बल्कि इसे बोने के पीछे कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी छुपे होते हैं।